तो ये है अनुलोम विलोम। काफी बार ये प्रूव हो चुका है और बाबा रामदेव तो इसको कई बार दोहराते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो अनुलोम विलोम और भस्त्रिका से ना ठीक होती। उनके पास काफी प्रमाण भी हैं इसके। तो शुरू करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने ही नाक के छेद को बंद करें, बाएं नाक से सांस भरें। अब अनामिका से बाएं नाक के छेद को बंद कर दाहिने नाक से सांस छोड़ें। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। अब रिवर्स करें। बाएं नाक के छेद से सांस लें, दाहिने नाक के छेद को बंद रखकर सांस लें। सांस लें बाएं से और मन में कहें, आपने सांस ले ली, अब रुकिए। मन में कहें, मैं शुद्ध ऊर्जा ले रहा हूं, मेरा रक्त और जोड़ शुद्ध हो रहा है। मैं शुद्ध ऊर्जा ले रहा हूं, मेरा रक्त और जोड़ शुद्ध हो रहा है। मेरा रक्त और जोड़ शुद्ध हो रहा है। छोड़ दें। मन में ये दोहराएं। अब बाएं छेद को बंद करें, जहां से सांस ली थी वो वाला छेद बंद करें। दाहिने नाक के छेद से सांस छोड़ें। मेरे शरीर से अम्लता और विषैले तत्व बाहर निकल रहे हैं। अपोजिट फिर रिपीट करें। भरते हुए सोचें, मैं नई शक्ति अपने शरीर में भर रहा हूं। फिर भरते हुए जी, सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, मैं नई शक्ति अपने शरीर में भर रहा हूं। छोड़ते हुए कहें, मेरे छोड़ें। जितने दबाव से यहां से सांस आप लें, बंद करके जब आपको छोड़ना है तो उतने दबाव से जब सांस छोड़ें तो बोले, मेरे जोड़ों का दर्द और सूजन दूर हो रही। ये संकल्प करें, मेरे जोड़ों का दर्द और सूजन दूर हो रही है। इस क्रम को 10-12 बार दोहराएं। हर सांस के साथ यही रिपीट करें। कल्पना करें कि आपके भीतर की अशुद्धि धुलकर बाहर जा रही है। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरी सांस लें और जोर से छोड़ें। पेट को अंदर बाहर होने दें। एक धौंकनी सी चलेगी, जैसे लोहार के यहाँ धौंकनी चलती थी। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरी सांस लें और जोर से छोड़ें। गहरी सांस लें और जोर से छोड़ें। नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है। नाक से ही सांस लें, गहरी सांस लें और जोर से छोड़ें। पेट अंदर बाहर होने दें। सांस पेट पे नहीं भरनी है, सांस फेफड़े में से ही लेनी है। नाक का इस्तेमाल करें, पेट नहीं फुलाना है। और अब ये करते करते बिल्कुल बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा सभी लोग कर लेते हैं इसको। हर 5-6 सांस के बाद मन में बोलें, मैं अपने शरीर की हर अशुद्धि को बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपने शरीर की हर अशुद्धि को बाहर निकाल रहा हूं। मैं अपनी शरीर की हर अशुद्धि को बाहर निकाल रहा हूं। और तेज, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आप पेट से ही मत करिए, थोड़ा सा सांसों से भी कर लीजिए, क्योंकि पेट में सांस पहुंचने से कोई काम नहीं बनता है। फेफड़े में ही पहुंचे तभी अच्छा रहता है, क्योंकि तभी वो ऑक्सीजन ढंग से उसको ले सकती है। पेट में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। 20-25 सांसों के बाद थोड़ी देर रुकें, गहरी सांस लें, आंखें बंद रखें, बिल्कुल बंद आंखें, शांत।
शांत। अब मन में बोले कि आपकी किडनी, लीवर और जोड़ पेनफुल पॉइंट्स सुनहरी रोशनी से भर रहे हैं। Now we are going to the next asana, that is ocean breath, that is Ujjayi. You make sound of wave. This is typically different from other pranayam, where you are asked to be quiet and calm. इसमें हम समंदर की लहरों की आवाज निकालते हैं, सांसों में ऑडियो ऐड करते हैं। अब कैसे करते हैं? गले को हल्का सा संकुचित करते हुए गहरी सांस लें। एक मधुर धीमी ध्वनि सुनाई देगी, फिर सांस छोड़ें। पुनः सांस अंदर भरते हुए गले से आवाज करें। पांच छह बार रिपीट करके रुकने से ये वाइब्रेशन रिलैक्सेशन इंक्रीज करेंगे। गले में आवाज करते हुए सांस अंदर बाहर भरें। 10-12 बार करने के बाद ये प्राणायाम पूरी बॉडी माइंड को अलग वाइब्रेशन देगा। अब सांस छोड़ें, फिर आवाज करते हुए सांस अंदर करें और मेरे साथ रिपीट करें। अब आवाज अंदर करते हुए सांस अंदर करनी है और क्या कहना है? अंदर करें सांस। अब रिपीट करें, मन ही मन करना है, मैं भीतर से शांत और स्वस्थ हो रहा हूं। धीरे धीरे सांस छोड़ें और रिपीट करें, मेरे जोड़ों जॉइंट में नई जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरे जोड़ों जॉइंट में नई शक्ति प्रवाहित हो रही है। करते रहें। शुरू में 5 बार करना है, फिर 10 बार और फिर 21 बार तक कर सकते हैं, पर कम से कम 5 बार तो करना ही करना चाहिए। तभी धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी। थोड़ा सा अनइजी फील होता है, जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत तेज नहीं करना है। तो ये एक्सरसाइज करते हुए आप पाएंगे रिलैक्सेशन। दोहराते चलें। थायराइड के लिए तो अच्छा है ही है ये। अब थायराइड की अगर दवाई चल रही है तो और भी लाभकारी है। क्योर पर्पस से तो बहुत बढ़िया है। एक बार में 5-6 बार करें। शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होगा, करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और भाव रखें कि ये आपकी कोशिका में ताजगी भर रही है। करते रहेंगे तो खुद प्रमाण मिलेगा। गहरी सांस लें, शांत, पूरा शांत। न सिर्फ ये किडनी की ही वजह से होता है, बल्कि इसमें लीवर और पैंक्रियास की भी हिस्सेदारी होती है। अब जब इनके डिसफंक्शन होते हैं और ये हम ही लोगों के अपनी सोच, जिसके लिए हमने अफर्मेशन ले रहे हैं कि ये ठीक हो रहे हैं, ये नहीं कि ये खराब हो जाएंगे। आगे मैं बताता हूँ कि इसमें क्या गहरी बात छुपी हुई है। तो गहरी सांस लें, होंठ बंद, गले में माँ की मधुर ध्वनि करें। बाकी बची हवा को नाक से निकाल दें। बिल्कुल अलग, डिवाइन। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से सेपरेशन हो गया। 2 बार कर लें। अगर नहीं लग रहा हो तो 3 बार कर लें। बस उसके बाद आपको लगेगा कि ये कहाँ से मेरा सेपरेशन हो गया। कहीं से भी आपको आवाज नहीं आएगी, सिर्फ अपनी आवाज आएगी। और ये है भ्रामरी। जैसे भंवरा होता है ना, आवाज करता रहता है, वैसे ही बिल्कुल आवाज आएगी आपको। तो सिर में वाइब्रेशन हो रहा होगा, कंपन महसूस हो रहा होगा। यही भ्रामरी, जैसे भंवरा,
फिर करें सांस भीतर, होंठ बंद, सांस रोकें और गले से माँ की आवाज। बाकी बची सांस को छोड़ें और ध्यान रखें कि मुंह पूरा आपका बंद हो, होंठ तो बंद ही बंद हो, साथ में जबड़ा भी आपका बंद होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद आपको वाइब्रेशन जो होगा उसमें गुदगुदाहट भी होगी आपको अलग सी, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सेंसेशन होगा आपके लिए। फिर लंबी गहरी सांस लें, अंदर की ओर भरें और माँ की हल्की ध्वनि निकालें। अब मैं देखूं कि कौन कौन कर रहा है। मन ही मन ये विचार करते रहें कि मेरे जोड़ों में सूजन और दर्द पिघल रही है, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूँ। करते रहें 5 मिनट मैक्सिमम, 8 से 10 मिनट, पर 5 मिनट बहुत, मैक्सिमम 5 मिनट भी आप कर सकते हैं। शुरुआत में आप सबको एक गुदगुदाहट सी लगेगी और जब एक गुदगुदाहट लगे तो ध्यान कर लीजिए कि मेरे जोड़ों में सूजन और दर्द पिघल रहे हैं, मैं हर दिन और स्वस्थ हो रहा हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत आराम होगा। बिल्कुल। अब आते हैं कपालभाति पर। सिर्फ पेट की हल्की पंपिंग करनी है, तेज सांस नहीं लेना है। सांस लेने में कोई जोर नहीं। शुरू में 5, फिर 10 और फिर 30 बार। एक सेट पे 30 बार, यानी कि अगर आप 5 बार करते हैं तो टोटल आपने 150 टाइम कर लिया इसको। अब एक स्ट्रोक में 5 बार तो कम से कम करें, फिर रुकें और फिर करें, फिर 5 बार करें, फिर रुकें। इस तरह से आपको ये 5 बार रिपीट शुरुआत में करना है। 5 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 2 बार, लेकिन 2 बार से कोई मतलब नहीं है, 5 बार जरूर करिए और करते रहिए। हाँ, और ध्यान से मन ही मन कहें। ये इसलिए अफर्मेशन है कि एक तो आपको ध्यान भटकेगा नहीं, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे थकावट हो रही है, आपको ये मालूम चलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मेरा पाचन सुधर रहा है, दोहराएं, मेरा पाचन सुधर रहा है, यूरिक एसिड का स्तर सामान्य हो रहा है। बहुत बढ़िया, करते रहिए, इसको करते रहिए। स्टॉप हो गया, ठीक। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। अब पता है कभी कभी क्या होता है कि इन सारी बीमारियों की वजह से एक अलग तरह की गर्मी पैदा होती है बॉडी में, ये बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी लगने लगती है। तो किसी भी तरह से, किसी भी कारण से, दवाइयों की वजह से, अपने टेंशन्स की वजह से, कभी कभी सर्वाइकल्स की वजह से बहुत सारे गर्माहट लगते हैं, कहीं कहीं पॉइंट्स बन जाते हैं जिसमें गर्मी ज्यादा लगती है। खैर, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज्यादा हीटअप होता है, इसलिए हम एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रहे हैं। जीभ को मोड़कर नली बना लें ऐसे, और उसके बाद हवा अंदर लें। अब नाक से सांस छोड़नी है, जीभ को मोड़कर नली बनाएं ऐसे, और मुंह से हवा अंदर लें, जो कि आपकी इस मुड़ी हुई जीभ से अंदर जाएगी। अब नाक से धीरे धीरे सांस छोड़नी है, मुंह से वापस नहीं छोड़नी है। जहां से आपने सांस ली है, यानी कि जबान की तरफ से, वहां से सांस अंदर करनी है, छोड़नी नहीं है, अंदर करनी है और वापस छोड़नी है नाक से। कहां से? नाक से। करते रहें। अब देखिए लार बनना शुरू हो जाएगी। जो लोग अभी थोड़ा सा घबराहट में कर रहे हैं उनकी शायद ना बने, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप इस पे लगातार अभ्यास में रत हो जाएंगे, आप बड़े आराम के साथ प्राणायाम का, जैसे शीतली प्राणायाम कहते हैं, फिर रिपीट करें 10 से 15। टेंशन और एंजाइटी हो तो 20 बार करें।
तो ये टेंशन से, एंजाइटी से, बीपी, किडनी या किसी भी वजह से गर्म लग रही हो तो टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा भाई, बॉडी हीटअप रुकेगा, ऑर्गन गर्म नहीं होंगे। आपको पता है कि अमेरिकन आर्मी भी इस आसन को करती है जब पानी ना हो तो बॉडी को ठंडक और हाइड्रेट रखने के लिए। तो कुल मिला के रिपीट कर लें एक बार और, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के दुनिया भर में योग और प्राणायाम किसी न किसी रूप में प्रयोग हो रहा है। पता नहीं आप लोग क्यों भागते हो। ये कोई सन्यासी साधु के आसन नहीं है। योग प्राणायाम खाली बैठे, सोने से पहले कुछ भी 1 या 2 करें, बस भागे मत, वरना जिंदगी भगाती ही रह जाएगी। मस्ती की पाठशाला, कभी बीमारी की वजह से अस्पताल, मिस्ट की दुकान पर एग्रेसिवनेस की वजह से थाना, कोर्ट कचहरी, लस्ट की वजह से कंगाल होने पर, यही भगाती रहेगी। तो प्राणायाम को अपने जीवन में उतारिए। आप ये प्रण कर लीजिए कि भले ही मुझे एक बार खाना ना मिले, देर से मिले, मैं देर से खाऊंगा, पर मैं कुछ प्राणायाम अवश्य करूंगा, कुछ देर अपने साथ बिताऊंगा। अरे आप इससे भी तो मिल लीजिए, दुनिया भर से आप मिल रहे हैं, अंदर से कब मिलेंगे आप। और इसी की वजह से ये भागते रहते हैं हम सब। यहाँ मस्ती की पाठशाला नहीं है, आप मिलिए तो मस्ती कीजिए आप। तो आसान नहीं होता है शुरुआत करना, मुश्किल एक नहीं 1000 आती हैं। कोशिश कर आगे बढ़ते रहना, सारे झूठ प्रपंच के पर्दे गिर जाते हैं। आप ये जैसे ही करेंगे, आप किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी पर्दे में फंसेंगे नहीं। शांत लेट जाएं, शरीर ढीला छोड़ दें। हम शवासन पे आ रहे हैं, तो शांत लेट जाएं, शरीर ढीला छोड़ दें। शरीर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने दें, बहने दें वो गोल्डन एनर्जी फ्लूइड सारे शरीर के हर कोने में। तो मोटा काला हाथी किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? जवाब ना दें, सुने, क्योंकि आप तो शवासन में हो ना। आपने कहने पर नदी, पहाड़, हर हरे भरे जंगल, पत्तों पर ओस सब देखी, सब बात मानी ना। किंतु परंतु मोटा काला हाथी नहीं देखना है। पर आपने देखा, क्यों? ये बात क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि ये नेगेटिव कमांड सबकॉन्शियस माइंड की समझ नहीं आया, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ और उसने हाथी देखा। कमांड था नहीं देखना है, नेगेटिव नहीं समझता है सबकॉन्शियस माइंड। तो संकल्प या अफर्मेशन पॉजिटिव हो तो ही मैनिफेस्ट होते हैं। नेगेटिव थॉट, संकल्प एग्जीक्यूट तो होते ही नहीं है, बल्कि उल्टे भी पड़ते हैं। तो उस पूरे विजुअलाइजेशन में हाथी का कोई लॉजिक ही नहीं है। दैट विजुअलाइजेशन वॉज वेस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड कमांड। आपने पूरा विजुअलाइजेशन किया, पर वो सारा विजुअलाइजेशन अपना काम नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसमें एक बैड कमांड था। तो किसी भी हीलर एनएलपी हाइपोथेरेपिस्ट से पूछ लीजिए, ये फेल्योर विजुअलाइजेशन था। बाकी सारे पॉजिटिव एंड एफर्मेशन जी। मैं बस जवाब देता हूं आपकी बात का, 1 मिनट। तो सारे पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन थे क्योंकि आप लाइफ समझ सकें, बस इसीलिए किया गया। पॉजिटिव था थॉट और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कट। तो दैट विजुअलाइजेशन वाज वेस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड कमांड। किसी भी हीलर, एनएलपी, हाइपोथेरेपिस्ट से पूछ लें, ये फेल्योर विजुअलाइजेशन था। बाकी सारे पॉजिटिव अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन थे क्योंकि आप लाइफ समझ सकें, पॉजिटिव थॉट और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। तो कभी नेगेटिव थॉट, अफर्मेशन या तंत्र मंत्र मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। हाथी तो रोल में ही नहीं।
सेकंड पर्सन था, यानी कि आपसे कोई कनेक्शन उसका है नहीं। हाँ, तो ये आपकी लाइफ में रियली होगा, पाला